ऋषभ भगवान चले गए। समस्त भाइयों में राज्य का बंटवारा किया भरत जी ने और स्वयं अजनाब खंड भारतवर्ष के अधिपति हो गए। इन्हीं के भाइयों में नव योगेश्वर भी हुए, जिन्होंने कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी को जिन्होंने जनक जी से संवाद किया और जनक जी महाराज को दिव्य ज्ञानोपदेश दिया। पर भरत जी महाराज जब भारतवर्ष में रहे तो इन्होंने अनंत काल तक राज्य उपभोग किया, पर अंत में खिन्न मना हो गए। अपने बेटे को राजगद्दी सौंपी, 4 बेटा थे इनके, बड़े बेटे को राजगद्दी सौंपी और निकल गए नेपाल में पुलहाश्रम की ओर, जहाँ गंडकी नदी बहती है, जिसमें भगवान नारायण अपने भक्तों को शालिग्राम शिला के रूप में दर्शन देते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की। वहाँ जाकर के खूब तप करने लगे। एकदा तो महानद्याम कृताभिषेक नैमिकावश्यको ब्रह्माक्षरम अभिगृणानो मुहूर्त त्रय मुदकांत उपवेश। एक बार त्रिकालिक संध्या करके बैठे थे भरत जी महाराज गंडकी के निर्मल तट पर, और लगाई उसने छलांग नदी में अपने प्राण बचाने को। पर इतनी जोर से छलांग मारी कि जो बच्चा था वो गर्भ से निकल करके तैरने लगा जल पर, और सिंह से भयभीत हिरनी इतनी जोर से भागी कि एक शिला से टकराई, उसका प्राणांत हो गया। और वो बच्चा नन्हा सा अभी अबोध जल में तैरने लगा। पर जब ये दृश्य भरत महाराज ने देखा तो हृदय करुणा से भर गया। अरे इसका कोई रक्षक नहीं। छोड़ी माला झोली और कूद गए उस गंडकी नदी में। एक क्षण में अपने हाथ से बचा करके भुज पास में बांध करके आश्रम पर ले आया। अब देखो, मोह कब जीवन में आता है इसका कोई पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जब सब जिम्मेदारियां निभ जाएंगी तब हम हरि का भजन करेंगे। अरे घर छोड़ने से भगवान कैसे मिलेंगे? क्योंकि कुछ लोग घर छोड़ने पर भी वन में घर बना लेते हैं। कुछ भरोसा नहीं इस मन का, कहाँ यह मोह से ग्रसित हो जाए। तो इसीलिए विषम परिस्थितियों में ही भजन चालू कर दो। प्रतीक्षा मत करो, तब करेंगे तब करेंगे तब करेंगे, क्योंकि जब मौका मिलेगा तब भी तुम्हारे अनुकूल ही परिस्थितियां बनेंगी, ये जरूरी नहीं है। जैसे भरत जी ने सब कुछ त्याग दिया, पर आज जंगल में हिरनी के बच्चे को लेके आए और पालने लगे। देखते देखते इतना मोह बढ़ गया भरत जी का, उठते हैं तो हिरन का बच्चा घूमने लगा नेत्रों में। सोते जागते उड़ते बैठते माला फेरते प्रतिक्षण हिरन का बच्चा मन में घूमने लगा। अब जो वो माला झोली करते हैं, इतने में हिरन का बच्चा आता है, अपनी सूंघ सींग से खुजाने लगता है। उनको बड़ा आनंद आता, आहा आहा। और माला छोड़ करके उसको गोद में लेकर के प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे माला छूटने लगी और मोह का प्रपंच बढ़ने लगा। देखो, नदी में तैर रहा था बच्चा, बचाना धर्म था। घर में आए, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उनको पशुओं के बीच में छोड़ देना चाहिए था, पर छोड़ा नहीं, इसलिए आसक्ति हो गई। कुछ माताएं बिल्लियों से बड़ा प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि बस महाराज क्या पूछो। इसलिए सावधान रहो। पशुओं से प्रेम करने की भी एक सीमा है, और कैसे करना चाहिए वो भी शास्त्र बताता है। क्योंकि इतनी आसक्ति ना हो जाए कि अगले जन्म में तुझे ही बिल्ली बन के आना पड़े। भरत जी महाराज का हिरन के बच्चे में मोह हो गया। एक दिन हिरन का बच्चा दिखाई नहीं दिया, तड़प गए, कहाँ गया होगा, कितना सुंदर था, दिन भर आता था, मैं उसे कंधे पर घुमाता था, उसके साथ बैठता था। वो जब गुस्सा हो जाता था मेरी डांट से तो दूर जाके चुपचाप बैठ जाता था। ऐसी चर्चा कर रहे थे कि इतने में उनका काल चक्र उपस्थित हो गया। तत्क्षण देह छूट गया और अंते यामति सागति। हिरन के बच्चे का चिंतन करते करते देह छूटा, इसलिए अगले जन्म में हिरन बन करके पुलहाश्रम में आना पड़ा। इसलिए सज्जनों सावधान रहो, किसी के प्रति इतना मोह न बढ़ जाए कि चिंतन में वही नाचने लगे। इसलिए संत कहते हैं कि प्रभु का खूब स्मरण करो।
और देखो, अगर जीवन में भजन नहीं किया तो आप कितना प्रयत्न करो, फिर भी अंत में स्मरण नहीं होगा प्रभु का। भजन करोगे तो ही स्मरण होगा, नहीं करोगे भजन तो नहीं स्मरण होगा। एक बूढ़ी अम्मा मर रही थी, पुत्र परिवार घेर के बैठ गए, अरे मैया को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। एक बड़ा बेटा बोला, देखो मैया का तो लगता है अंतिम समय आ गया, अब कुछ ऐसा यत्न करो कि मैया प्रभु का स्मरण कर ले, जिससे मैया का कल्याण हो जाए। भाई बेटे का धर्म यही है कि अपने माता पिता को सदगति प्रदान करे। तो उन्होंने युक्ति निकाली, उन्होंने कहा, अरे मैया राम राम बोल। तो मैया बोली, बेटा मैं राम राम नहीं बोल नहीं बेटा मैं नहीं बोल सकती। अब देखो क्या कहा, बेटा मैं नहीं बोल सकती, इतना बोल दिया पर राम राम नहीं बोला। खूब यत्न किया तो बेटे ने सोचा कि कुछ और करना चाहिए, तो उन्होंने प्रश्न किया, माँ तू क्या नहीं बोल सकती। अब देखो प्रश्न घुमा दिया ताकि ये बोल दे मैं राम राम नहीं बोल सकती। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा वही नहीं बोल सकती जो तू बुलवाना चाह रहा है। अब बताओ भाई, भजन नहीं होगा तो कितना ही यत्न कर लो। एक बोला, सब हट जाओ अब हम बुलवाते हैं। हाँ भाई तू भी देख ले। तो वो बोला, मैया को खीरा बहुत पसंद है, खीरा जो आता है खीरा बहुत पसंद है। तो वो बोला, मैया ये बता खीरा खाएगी? बोले हाँ। तो बता हरी खाएगी कि पीली खाएगी? दो प्रकार की होती। तो उन्होंने सोचा भाई हरी ही सबको पसंद होती, तो हरी बोलेगी तो हरी का नाम तो आएगा। तो वो बोली, बेटा मैं तो पीली ही खाऊंगी। तो कितना यत्न प्रयत्न हम कर ले, और अगर भजन हमारा सदा नहीं है तो अंत पर प्रभु का स्मरण होगा ही नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। अंत राम कह आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कह आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। कितना यत्न प्रयत्न हम करें पर भजन नहीं है तो हमारे मुख से निकलेगा ही नहीं। और वैसे भी जब वृद्धावस्था आती है ना तो बड़े कष्ट आते हैं, इसीलिए भक्त भगवान से मांगते हैं। जब ठाकुर जी द्वारका जाने लगे तो द्रौपदी से बोले, द्रौपदी कुछ चाहती हो? बोले एक वस्तु दीजिए। क्या? तो बोली, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कपवात वित्ते, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। गोविंद मैं जानती हूँ कि अंतिम समय पर कप वात पित्त न जाने कितने कितने रोग प्रकट हो जाते हैं। हम जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हम कहते हैं कि अंतिम समय पर नाम लेंगे, बुढ़ापे में नाम लेंगे, पर बुढ़ापे में तो कप वात पित्त से कंठ ऐसा अवरुद्ध हो जाता कि प्रभु का नाम नहीं बोलने में आता। इसलिए हे हरि बस एक ही प्रार्थना है कि अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः, मेरे मानस पटल पर आज ही आप विराजमान हो जाओ, मैं प्रतिक्षण आपका ही ध्यान करती रहूं। इसीलिए प्रभु का ही सतत चिंतन हो। भरत जी जब मृग बन गए, पर ऐसा भजन किया था भरत जी ने पुलहाश्रम पर पूर्व जन्म में कि सारी स्मृति बनी है कि मैं भरत था और आज हिरण बन गया मोह में पड़कर। सो इतने सजग सावधान है कि अब कुछ न बिगड़े, अब नहीं बिगड़ना है। सो पुलहाश्रम पर जाकर के गंडकी नदी में आधा भीतर खड़े हो गए मृग योनि में,
राधा जल के भीतर रह करके भगवान का नामस्मरण करने लगे। कुछ ही दिनों में देह त्याग कर लिया और देह त्याग किया प्रभु का स्मरण करते करते। सो अगले जन्म में अथ कश्चित् द्विजविरशांगिरसः प्रवर्ष समदमतपः स्वाध्यायाध्ययनताग संतोष तितिक्षा प्रश्रयवन सूयात्म ज्ञानानंद युक्तश्चात्म सदृश श्रुतशीलाचा रूपौदार्य गुणा नवसौदर्या अंगजाः बभूवुर्मिथुनं च यवीर्यश्याम भार्यायाम। एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म धारण कर लिया। ब्राह्मण का देह प्राप्त हो गया तपस्या के प्रभाव से। लेकिन जब जन्म हुआ तो 2 पत्नियां थी उन ब्राह्मण की। एक पत्नी से नवसौदर्या अंगजा, उससे 9 बेटा हुए, और दूसरी पत्नी से एक भरत जी और एक कन्या ने जन्म धारण किया। अब पिताजी सबको पढ़ाते हैं, बेटा चलो गायत्री मंत्र पढ़ो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भरत जी ने सोचा अगर मैंने गायत्री मंत्र सुनाई दियो तो फिर से एक चक्कर में पड़ जाऊंगा। पिताजी बोलेंगे वाह बेटा तू बहुत सुंदर है, और पिताजी ने मेरी जहाँ वाह वाह करी तो मेरा पिता से मोह हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। 9 के 9 बेटा जो पढ़ाते पिताजी हैं वो सब सुनाते हैं, पर भरत जी कुछ बोलते ही नहीं। पिताजी भी इतने परेशान हो गए, बोले जा तू जड़ है, मूर्ख है। तो उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। एक दिन पिताजी का भी देहावसान हो गया, तो जितने सौतेले भाई थे उन्होंने कहा अब ये किसी काम का तो है नहीं, इसको खेतों में लगा दो। सो खेत में जा कर के ये क्यारियाँ बनाने लगे। ज्ञान अद्भुत है जड़ भरत जी महाराज को, पर ऐसा आचरण करते हैं जैसे ये सबसे बड़े मूर्ख हों। जब एक क्यारी से दूसरी क्यारी में जल प्रवाह बढ़ता है तो ये मेंढ नहीं बनाते, उस पर स्वयं लेट जाते हैं। और कोई कहता है क्यों लेटे, बोले पानी रोक रहा हूँ। तो इसलिए सब सोचते ये सबसे बड़ा गधा है, मूर्ख है ये। क्योंकि भरत जी जानते हैं जहाँ मैंने कोई कार्य किया सबने मेरे प्रशंसा के पुलिंदे बांधे और मेरा मोह प्रकट हो जाएगा। इसलिए प्रति क्षण बस हरिनाम संकीर्तन में लगे रहते हैं। जिस क्यारी में लगे थे वो क्यारी विशाल पर्वत खंडों से घिरी थी, जिस पर एक शूद्रों का राजा रहता था, जिसने देवी मैया से मनौती मांगी, हे मैया मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया तो तुझे नर बलि दूंगा, मनुष्य को मार करके तुझे प्रसन्न करूंगा, बलिदान मनुष्य का होगा। अब देखो क्या उसकी प्रतिज्ञा से बालक होगा, पर उसके कर्म ऐसे थे कि बालक का जन्म हो गया, उसे लगा मैया प्रसन्न हो गई सो मुझे बालक मिला है। सो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी अमावस्या तिथि को, जाओ और किसी नर को पकड़ के ला के आओ ताकि हम बलिदान करें। सारे सिपाही निकल गए, एक मोटे ताजे आदमी को पकड़ के लेके आए, पर सब कुछ उस करके जैसे उसका बलिदान करने लगे वो अचानक भाग गया। और सारे सिपाही पीछे, पकड़ो, भागने न पाए, मारो मारो, रोको इसको। पर अमावस्या की रात थी महाराज, उस गहन अंधकार में कोई उसको पकड़ नहीं पाए। पर सिपाही भागते भागते क्यारियों में ही चले आए। अब क्यारियों में देखा कि एक मोटा तगड़ा आदमी पड़ा है। उन्होंने लगा रे वाह, अगर इसको ले जाएंगे तो सरदार बहुत खुश होगा, इसको ही पकड़ते हैं। महाराज भरत जी को पकड़ने लगे। भरत जी बोले क्या कर रहे हो भैया? बोले चलो हमारे साथ। तो बोले भरत जी चलो। भरत जी को तो अब जो कहता है इधर चलो वहीं चलने लग जाते हैं, जो कहता है बैठ जा वहीं बैठ जाते हैं। अपना स्वयं का कोई उपक्रम नहीं है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। भरत जी को ले गए, भद्रकाली के सम्मुख उपस्थित किया, खूब नहलाया धुलाया। भरत जी बड़े गदगद हो रहे हैं, वाह ठाकुर जी कितनी अद्भुत कृपा है कि मैं महीनों से नहाया नहीं था, आज तो डेटॉल साबुन से मेरा स्नान हो रहा है। खूब महाराज मल मल करके पंचामृत से विविध प्रकार से स्नान कराया। भरत जी बोले वाह ऐसी सेवा तो राजा की भी नहीं होती, ठाकुर जी बड़ी कृपा है आपकी। अब इनको क्या पता बलि का बकरा हूँ मैं। अब महाराज
खूब नहलाया धुलाया, माल्यार्पण किया और खूब भोजन कराया। भोजन भी एक 56 प्रकार के भोजन, जैसे हमारे गिरिराज बाबा के लगते। हमारे गिरिराज बाबा को रोटी फुल्का से चैन नहीं मिलता, उनको तो 56 भोग चाहिए। तो जब वो 56 भोग खाए तो बड़े आनंद पाए और सिर झुकाए देवी मैया के सामने। सरदार बोला नीचे लेट जाओ, लेट गए। पर इनको इतना आभासी नहीं कि मुझे मारने वाले हैं। इतने में सरदार ने उठाया खड्ग और देवी मैया की स्तुति गाने लगे। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगां शूलं शुंडिम शिरः शंखं संदधिं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सपिते हरो कमलजो हंतुम मधुं कैटभं। हे मधु कैटभ की अंतरी, हे माँ पराम्बा पराशक्ति, हे महाकाली प्रसन्न हो जाओ, आज मैं तुम्हें नर बलिदान कर रहा हूँ। ये कर करके जैसे खड्ग उठाया, जो ही प्रहार करने लगे भरत जी के सिर पर, इतने में सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली मैया भद्रकाली अपनी ही मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई। बोल महाकाली मैया की। भृशमर्ष रोषावेश रवस विलसित भृकुटी विटप कुटिल दंष्टा ऋणेक्षणाटोपाधि भयानक वदना हंतुमा महावेदम महाट्टासमति सन्नम भेण विमुंचति तब तत उपत्या पापीयशाम दुष्टानां तेने वासिनां विकृशेषणां गलात् स्रवन्तं श्रीगासौ मत्युष्णं सहगणे निपीया विपान मदविव्वलौ चैस्तरां स्वपार्षदे है सजगौ ननर्त च विजहार च सिरः कंदुक लीलया। जैसे कोई बच्चा गेंद खेलता है, कंदुक कंदुक कहते हैं गेंद को, ठोकर मारता है, ठीक इसी प्रकार से जैसे उसने खड्ग भरत जी के सिर पर प्रहार करने के लिए उठाया, भद्रकाली प्रकट हुई, खड्ग पकड़ा और उस खड्ग से उसी सरदार की गर्दन उड़ा दी। बोल महाकाली मैया की। गर्दन उड़ते ही महाराज जितने उस सरदार के अनुयायी थे सब दौड़ पड़े महाकाली की ओर, मारो 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 मारो। पर महाकाली के सामने कौन टिक सकता था? जब महाकाली को शांत करने के लिए महाकाल को लेटना पड़ता है, तो बताओ महाकाली के सामने भला कौन टिक सकता है? देखते देखते महाकाली ने महाराज सबके सिर धड़ से अलग कर दिए, रक्त की नदी बहने लगी और जो मुंड सबके गिर गए हैं उसको ठोकर मार मार करके खेलने लगी। ऐसा भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। फिर भी चैन नहीं मिला, तो जितना रक्त निकल रहा था उन दुष्टों का सब पान करने लगी। विपान मद विव्वलौ, पान करते ही मद से मदान्वित हो गई, नाचने लगी। पर इतने में जब सबका संहार किया तो दृष्टि पड़ी भरत जी पर, जो अभी तक सिर लटका के ही बैठे हैं। बोल महाकाली मैया की। भरत जी को देखा तो नेत्रों में अश्रु आ गए। देखो इस अबोध को अभी ये पता नहीं क्या फिल्म चल रही है।